हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आईटीआई के छात्र ग्रेजुएशन में नामांकन कैसे लेंगे और उनका ग्रेजुएशन अब कहां से होगा और कैसे क्या सब होगा, इसका पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। अगर आप आईटीआई के छात्र हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख करके जाइएगा और फिर आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि सर हमारा ग्रेजुएशन में नामांकन नहीं हो रहा है, सर हम आईटीआई कर चुके हैं और आगे परेशान हैं कि हम ग्रेजुएशन कैसे करेंगे। और अब इसमें आप लोगों को भाषा हिंदी और इंग्लिश का भी एग्जाम नहीं देना होगा, तो इसमें पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग बैठ के आराम पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और फिर समझिएगा। समझ में आ जाए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर पसंद नहीं आए, समझ नहीं आए, तो आप हमें कमेंट करके, कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट होगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आईटीआई के छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब उन सभी छात्रों को बता दूं कि जो भी लोग आईटीआई से आईटीआई करने के बाद ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए काफी परेशान रहते हैं कि आखिरकार मेरा ग्रेजुएशन में नामांकन कैसे होगा। जो कि अभी तक जो ग्रेजुएशन में नामांकन होता था उसके लिए आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, भाषा हिंदी और फिर इंग्लिश का। लेकिन अब ये भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और आपका हो जाएगा ग्रेजुएशन में नामांकन। तो वो कैसे होगा, तो देखिए, एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है जो कि इग्नू, जिसे आप लोग जानते होइएगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जहां से आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन में नामांकन ले सकते हैं। क्योंकि आईटीआई जो है वह इंटर के इक्विवेलेंट है, वह इंटर के बराबर है आईटीआई। अगर आपने आईटीआई किया मैट्रिक पास करने के बाद तो आप डायरेक्ट इग्नू से जो है वह ग्रेजुएशन में नामांकन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और बता दें कि इग्नू की मान्यता जो है वह पूरे भारत में है, कहीं भी किसी भी कोर्स में आपका नामांकन हो सकता है, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इग्नू भारत सरकार की यूनिवर्सिटी है। अब हम बता दें, लेकिन ये ओपन यूनिवर्सिटी है, इससे करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इसमें नामांकन लेने के लिए क्या आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, तो जी नहीं, आपको एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल नहीं देना है। लेकिन बता दें कि इसमें सिर्फ 2 कोर्स ऐसे कोर्स है जिसमें अगर आप नामांकन लेते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। वो पहला है बीएड और दूसरा है बीएससी नर्सिंग। अगर आप बीएड करते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। बाद बाकी कोई भी कोर्स अगर आप इग्नू से करते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना बिल्कुल नहीं होता है। अब बता दें कि आईटीआई के छात्रों के लिए जो खुशखबरी है कि आप लोग भी ग्रेजुएशन ये इग्नू से कर सकते हैं। तो उसके लिए बता दें कि इग्नू में 2 सेशन चलता है। एक सेशन जो होता है वह जुलाई सेशन चलता है और दूसरा सेशन जो है वह जनवरी सेशन चलता है। तो अभी अगर आप लोगों ने आईटीआई क्वालिफाइड किया, उसके बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है वह जनवरी सेशन में नामांकन लेंगे। क्योंकि इसका जो सेशन जो चलता है, जैसे अगर जनवरी में नामांकन होता है तो उससे 1 महीना पहले दिसंबर के 1st या 2nd वीक से इसका रजिस्ट्रेशन, नामांकन वगैरह सब स्टार्ट हो जाता है और इसका क्लास जो है वह जनवरी से चलता है। लेकिन वहीं जुलाई सेशन में लेना है तो जुलाई सेशन के लिए आपको जो है वह आपको जून में ही इसके लिए आपको नामांकन का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना होगा और जुलाई से आपका क्लास चलेगा। अब बता दें कि ये जो इग्नू से जो आपका नामांकन होगा, तो इसके लिए यहाँ पे 2 तरह का नामांकन होता है। एक होता है ऑनलाइन मोड में और दूसरा होता है ओडीएल मोड में। ओडीएल मोड क्या होता है? ओपन डिस्टेंस लर्निंग। और ऑनलाइन मोड जो होता है, जिसमें अगर आप ऑनलाइन मोड से आप एडमिशन कराते हैं, एडमिशन के समय ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर आप ओडीएल मोड में एडमिशन लेते हैं और ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेते हैं तो दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, दोनों में एडमिशन लेने के लिए आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा और दोनों के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे एक ऑप्शन चूज करने का देता है कि ऑनलाइन मोड है या फिर ओडीएल मोड है। ओडीएल मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए, ओडीएल मोड में अगर आप नामांकन लेते हैं तो आपको इग्नू की तरफ से जो है वह एक स्टडी सेंटर बनाया जाएगा और जैसे कि जहां पे भी स्टडी सेंटर होगा वहां पे स्टडी सेंटर रहेगा और किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, किसी भी तरह का समस्या आता है, फॉर्म फिलअप करना होता है, स्टडी मटेरियल चाहिए, किसी भी तरह का सर्टिफिकेट लेना है, सारा प्रॉब्लम जो है वो आपको अपने स्टडी सेंटर से ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वहीं पे बता दें कि अगर आप ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेते हैं तो आपको, अगर आप दिल्ली के हैं
तो आपके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन आप दिल्ली से बाहर के लोग हैं तो आपको सारा काम के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, जो कि इग्नू का यूनिवर्सिटी है, वहां इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। अगर वहीं ओडीएल मोड में एडमिशन लेते हैं तो आपको अपने स्टडी सेंटर से ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको स्टडी सेंटर से जो है वह स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, असाइनमेंट वगैरह सब वहीं जमा करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड वगैरह सारा चीज स्टडी सेंटर से ही मिल जाएगा। अगर वहीं आपने ऑनलाइन मोड में एडमिशन लिया है तो आपको सारा चीज के लिए आपको दिल्ली में जाना पड़ेगा, जो कि इग्नू का जो हेड ऑफिस है वहां से आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि आप लोग ओडीएल मोड में ही आप लोग नामांकन लेंगे तो ये आईटीआई के छात्रों के लिए बहुत अच्छा खबर है कि जो भी छात्र आईटीआई पास कर चुके हैं और ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए भटक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार हमारा ग्रेजुएशन में नामांकन कैसे होगा, तो आप लोग इग्नू से बेहिचक ग्रेजुएशन करें। और इग्नू से ग्रेजुएशन करके आप कहीं भी किसी भी तरह की सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, किसी भी तरह का जॉब जो है वह कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को किसी भी तरह का रोक शोक नहीं देखने को मिलेगा। तो इग्नू जो है वो बहुत अच्छी भारत सरकार की यूनिवर्सिटी है, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है। तो अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आगे इससे क्या जानकारी चाहिए ये भी आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आगे ये भी बताऊंगा कि पूरे भारत में इसका स्टडी सेंटर जो है वह इग्नू का कहाँ कहाँ है। और आप लोग जब भी नामांकन लीजिएगा तो ओडीएल मोड में ही लीजिएगा। आईटीआई वाले छात्र, अगर आप आईटीआई नहीं आज से भी इंटर किए हुए हैं और ग्रेजुएशन में नामांकन लेना चाहते हैं तो आप लोग भी ओडीएल मोड में लीजिएगा, मेरा मानना है। फिर आगे आपको जैसा लगे वैसा मोड में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो मुझे पूरा पसंद है कि मुझे पूरा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो आगे हमसे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर मिलता हूं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।